हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट केस स्टडी को करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है और ये आपके चैप्टर एपी से रिलेटेड है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के केस स्टडीज की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, मीनास मदर स्टार्ट अ न्यू शू शॉप टू डिस्प्ले द शूज द शी पुट 3 पेयर्स ऑफ शू इन फर्स्ट रो। तो देखो, इसके फर्स्ट रो में कितनी है? फर्स्ट रो में है आपकी, देखो 3 पेयर्स है। ठीक है, सेकंड रो में आपका है, सेकंड रो में है आपके 5 पेयर्स। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड रो में है आपके, थर्ड रो में है आपके 7 पेयर्स। तो देखो ये एपी बन रही है ना आपकी अप टू सो ऑन। ठीक है, तो पहले 3 पेयर्स है, फिर इसके बाद 5 पेयर्स है, फिर इसके बाद 7 पेयर्स है और ये अप टू चल रही है। तो इसमें देखेंगे आप फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 3। ठीक है, इसके बाद आप इसमें देखेंगे डी। तो डी क्या है इसमें? 5 - 3 करेंगे 2 हो जाएगा, क्योंकि A2 - A1 करते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो हम सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट है, इफ़ शी पुट अ टोटल ऑफ 120 पेयर्स ऑफ शू देन द नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड आर। तो इसमें जो आपको ये 120 पेयर्स दे रखा है ना, वो टोटल दे रखा है, सम दे रखा है, मतलब इनका सम दे रखा है। तो एसएन की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 120 पेयर्स। ठीक है, तो एसएन का फॉर्मूला होता है आपके पास n/2 है ना, और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें एसएन की वैल्यू आपको दे रखी है 120, रख देंगे n/2 और यहाँ पे 2a, तो 2 और a की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पर n-1 और d की वैल्यू कितनी है 2, ये मैंने रख दिया। ठीक है, इसके बाद देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या लिख दूंगा मैं 240 और इक्वल्स टू में देखो यहाँ पर n, यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे 2n और -2, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद देखो ये 240 लिखूँगा और इक्वल्स टू ये 6n, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या फिर ऐसे करो 6 में से 2 गया 4, तो ये कितना बचेगा 4, तो इसको मैं लिख दूंगा 4। ठीक है, ये 4n प्लस का यहाँ पे 2n²। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपकी क्वाड्रेटिक बन गई ना, ये क्या होगा 2n² और प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा 4n और माइनस ये 240 को इधर लाएंगे तो माइनस का 240 और इक्वल्स टू में 0, क्योंकि मैं यहाँ पे ले आया सब कुछ। अब 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये n² प्लस यहाँ पे 2n बन जाएगा और यहाँ पे माइनस का 120 और जो 2 कॉमन लिया ना वो 0 के नीचे जाके 0 कर देगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके ऐसे फैक्टर लो 120 के, जो मतलब प्लस माइनस करने पे 2 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे 120 आ जाए। तो मैं लिख दूंगा n² प्लस यहाँ पे लिख दूंगा 12n। ठीक है, 12n और माइनस का 10n। देखो 12 में से 10 गया तो 2 और 12 × 10 120। ठीक है, और ये 120 और इक्वल्स टू 0, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इधर देखो n कॉमन ले लो इसमें, तो n + 12 एक बार तो मैंने लिख दिया। अब ये अंदर जो ये बना यहाँ पर भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं -10 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा n और माइनस का कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर n + 12 इक्वल्स 0। तो n की वैल्यू देखो एक बार तो ऐसे लिख लो 12 और एक बार क्या लिख लोगे n-10 और इक्वल्स टू में 0। तो n की वैल्यू एक तो आई -12 और एक n की वैल्यू क्या है आपके पास 0 के बराबर कर देंगे 10। तो देखो माइनस में तो पेयर होंगे नहीं, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10 पेयर्स होंगे इसका आंसर। तो हम इसमें लिख देंगे डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंस ऑफ पेयर्स ऑफ शू 17th रो एंड 10th रो। तो देखो इसका सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं, ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट कैसे होगा? देखो A17 दे रखा है, तो 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ A + 16D। और मैंने इसको कैसे लिखा? देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है AN बराबर A + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही n की वैल्यू 17 है, तो यहाँ पर 17 - 1 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दे रखा है और 10th रो इनका डिफरेंस है एंड 10 देखो पहले A17 को निकाल लो, तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और 16 और यहाँ पे D की वैल्यू 2 है, देखो निकाल रखी हमने। तो ये कितना हो जाएगा 16 × 2 = 32, 32 और 3 ये आपका हो जाएगा 35। ठीक है, 35 हो गया। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद हम निकालेंगे A10। ठीक है, A10, तो A10 क्या है आपके पास A + 9D। ठीक है, अब A की वैल्यू पुट करेंगे आप, A की वैल्यू 3 है और ये 9 है और D की वैल्यू कितनी है आपके पास? D की वैल्यू देखो आपके पास 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 2 = 18, 18 और 3
21, ठीक है। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो क्योंकि A17 इसका डिफरेंस निकाला ना, A17 माइनस A10, तो 35 माइनस 21, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4 और 1, 14 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड वाला क्या पार्ट दे रखा है आपको, इसमें पूछा है ऑन द नेक्स्ट डे द अरेंज x पेयर्स ऑफ शू इन 15th रो, ठीक है। ये TH कर देना 15th रो। तो देखो 15th रो में क्या होगा, A15 और यहाँ पे करेंगे A प्लस 14D, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 और 14 और D की वैल्यू 2 है, तो 14 2 28, 28 और 3 31, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 31, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाला पार्ट पूछा है आपसे, देखो फोर्थ वाला पार्ट है फाइंड द पेयर्स ऑफ शू इन 30th रो, ठीक है। तो A30 करेंगे आप और यहाँ पर जाएगा A प्लस 29D, ठीक है, ये ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है 3 और ये 29 और यहाँ पे 2, तो ये 58 और 3 61, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 61, ओके। अब देखो नेक्स्ट है टोटल पूछ रहा है आपसे, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शू 5th रो। तो 5th रो में क्या होगा, देखो A5 और A8 इन दोनों का पेयर्स का टोटल पूछ रहे हैं। तो A5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 4D और इसको क्या लिख सकता हूँ A प्लस 7D, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, देखो A प्लस 4D, तो यहाँ पे रख देंगे 3 और यहाँ पे भी 3 रखेंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, प्लस 4D, तो 4 2 8 और यहाँ पर 7 इंटू D 14, ठीक है। 14 से 20 और 28, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 28, देखो इसका C आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एक केस स्टडी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज़ की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के केस स्टडीज़ की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे।